2019 का जो पेपर है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नहीं स्वामु, जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह माँ बनने वाली है, तो कुल और कुटुंब के भय ने मुझे ग्रस लिया। नदी पर चढ़ती सांझ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गई और मैं भाग आया, सारिका और उसकी अजात संतान से दूर, बहुत दूर, भुवनेश्वर में देव मंदिर की छाया में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने। बताओ ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? आपकी कोर्स में दो किताब हैं। हाँ, याद करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश करो। आपकी दो किताबें, एक एकांकी सप्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार के एकांकी हैं, सबके नाम और लेखक मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था कि याद होना चाहिए आपको। सब सब एकांकी सप्तक के में जितने एकांकी, और एक मैंने बताया था आपको कोणार्क। एक कोणार्क नाटक अपने कोर्स में है, जगदीश चंद्र माथुर का। और एक एकांकी सप्तक जिसमें उत्सर्ग है, याद आ रहा है ना? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी है, हरी घास पर घंटे भर है, ममता का विष है। तो अब ये वाली लाइन बताओ किस में से है? थोड़ा थोड़ा देखो, इसको दोबारा पढ़ो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। नहीं स्वामु, जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह मां बनने वाली है, तो कुल और कुटुंब के भय ने मुझे ग्रस लिया। नदी पर बढ़ती सांझ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गई और मैं भाग आया, सारिका और उसकी अजात संतान से दूर, बहुत दूर, भुवनेश्वर में देव मंदिर की छाया में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने। अब बताओ, थोड़ा सा अंदाज आया आपको? ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। देखो, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में। कह रहा ना, भुवनेश्वर में देव। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, क्या कहने, वेरी गुड। तो आपको यदि ये चीज मालूम पड़ जाए ना कि ये पंक्ति कहां से ली गई है, फिर तो आप उसका संदर्भ भी बना देंगे, प्रसंग भी बना देंगे और उसकी व्याख्या आराम से कर देंगे। मैंने पूरी कोणार्क नाटक का आपको सब कुछ भेजा हुआ है, फिर उसकी विशेषताएं भी लिख देंगे। देखा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, महाअमात्य जान पड़ता है वंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राज राजा चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबों को उनकी जमीन लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा। कहां से लिया गया है ये वाली बात, जरा बताइए। वेरी गुड, शायद नहीं, 100%, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोणार्क में ये शब्द किसने कहे होंगे? महामात्य जान पड़ता है बंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राज राजा चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। ये किसने कही होगी ये वाली बात? बेटा, नरसिंह वर्मन ने, वहां के जो राजा है उन्होंने कही है ये वाली बात। थोड़ा सा यदि कहानी याद करोगे तो आपको याद आएगा, क्योंकि जो वहां का जो चालुक्य है ना, हाँ हाँ, एक बार रिवाइज करना है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी व्याख्या के लिए दो चीजें जरूरी है। पहली चीज तो ये जरूरी है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पैराग्राफ है, वो हमारे कौन सी किताब में से और कौन सी किताब के किस पाठ में से है। जैसे कोणार्क में से है तो कौन से अंक में से है, ठीक है। एकांकी सप्तक में से है तो एक कौन से वाले एकांकी में से है, उत्सर्ग में से है या नया पुराना में से है, या क्या कहते हैं आपके हरी घास पर घंटे भर में से है, या आवाज के दिलाम में से है। ये दूसरी बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो बात कोई वाक्य है तो वो वाक्य किसने किससे कहा है, किसने किससे और कब कहा है। यदि ये दो बात आपको याद आ जाती हैं तो फिर आपको व्याख्या का छोर पकड़ में आ जाता है। फिर तो आपके पास उसकी मैंने विशेषताएं बता रखी हैं और उसको पूरा स्पष्टीकरण बता रखा है। गुड। अब देखो आगे। अरे, मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाइए नहीं, उस पर मेरी माँ की मधुर, गंभीर, दर्द भरी मूर्ति दिख रही है और वहां मानो सूरज की अंतिम किरणें पड़ रही हैं। किरणों के बीच माँ कैसी भरी दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती हैं आर्य, आप जानते हैं? अब बताओ ये कहां से लिया गया है? कौन से एकांकियों से? नहीं बेटा, देखो, एक तो आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि शुरू की दो व्याख्या कोणार्क में से है, तो ये भी कोणार्क में से है।
अब यदि आपको कोणार्क की कहानी याद है जो मैंने बताया है, तो ये देखो, ये धम्मपद अपने पिता से कह रहा है, क्योंकि जो उसका जो पिता विशु है, वो उसका पिता उसको छोड़कर आ गया था। धम्मपद एक्चुअल में उसी का ही बेटा है। तो वो कह रहा है मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाइए नहीं। अब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आप मेरे पिता हैं और मेरी माँ कौन है। समझ गए बेटा? थोड़ा सा आपको है ना नाटक को पढ़ना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे रोकने की चेष्टा ना कीजिए यार, मुझे संध्या की वे किरणें बुला रही हैं। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्यपुरी के लिए कूच कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, कोई नहीं। देखो, ये बात भी धम्मपद ने कही है और कोणार्क में से कही गई है। एक बार रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, बहुत अच्छा लगता है, जीव की सारी चिंताएं छूट जाती हैं। मालूम होता होगा जैसे किसी पानी भरने वाली ने घर पहुंचकर अपने सिर का घड़ा उतारकर नीचे रख दिया, या जैसे पुराने मंदिर में पहुंच गया है। तभी तो इन आत्माओं से बात करने में अच्छा लगता है। हाँ, जो आत्महत्या करके मरता है ना, वह अपनी गति में पिछड़ जाता है और वह अपने सूक्ष्म संसार में एक पत्थर की तरह गिरता है। मैंने सूक्ष्म शरीरों से बात करके जान लिया है। बताओ कौन से नाटक में से, कौन से एकांकी में से है? जल्दी से बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। नहीं, आत्माओं से बात करने की बात कही गई है भाई। गुड 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 गुड। वो कौन सा नाटक है जिसमें आत्माओं से बात करता है कोई? हाँ, वेरी गुड, वो डॉक्टर उत्सुक। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। देखो, ऐसे ही आपको याद करना है। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मैं दूसरे को बोझ ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं आईने में अपना मुंह देखता हूँ, मैं इन आईनों में अपना मुंह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। कौन से में से लिया गया है? अरे वाह, वेरी गुड। लेखक कौन है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 3 दिनों तक यही कमरा साहब के मेहमान की काली छाया से भरा हुआ था। अपने मित्र के साथ तुम्हारे साहब ने इसी कमरे में मेरी उस छोटी सी घटना को अपने विकारों के अतिशी शीशे में बड़ा कर देखा था। चंदू इस तरह सिरदर्द कर रहा है कि चीखूं इसी कमरे में, तोड़ दो इन दरवाजों को। कौन से नाटक एकांकी में से है? मैंने कहानी सुनाई थी। क्लू दो, क्लू दो। हाँ, काल पुरुष। अरे, भूल गए? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। जब वो उनका दोस्त आता है और अपनी उनकी पत्नी के प्रति भड़का जाता है कि ये तो जब कॉलेज में थी तब किसी हजारी सिंह के साथ चली गई थी, याद आया? हाँ, तो काल पुरुष और अजंता की। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसकी पत्नी का नाम? वेरी गुड, अजंता की नर्तकी। वो अपनी पत्नी को अजंता की नर्तकी कहता है ना हमेशा, कि तुम तो अजंता की नर्तकी हो। उसकी पत्नी कहती है तुम मुझे अजंता की नर्तकी मत कहा करो, क्योंकि अजंता की जो नर्तकी थी ना, उससे नृत्य करने में जरा सी भी कोई गलती होती थी तो राजा उसको जबरदस्त दंड देता था। तो तुम मुझे अजंता की नर्तकी मत कहो। और यही हुआ, हमने बाद में यही देखा, उससे जरा सी कभी भूतकाल में गलती हो गई थी कि वो किसी लड़के के साथ चली गई थी और फिर उसकी पत्नी ने उसको क्या दंड दिया। हाँ, वेरी गुड। आगे देखो, कैसी बातें करते हो। मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ। और क्या चाहिए किसी को? लिहाज करने वाला बेटा, बहू है, लड़की अपनी गृहस्थी में मगन है, सिर पर तुम्हारा हाथ है। बताइए कौन से एकांकी में से है? बताओ बताओ बताओ, क्लू दूं? एक एकांकी है जिसमें 3 चित्र प्रस्तुत किए गए हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात। अब देखो, आपको इन सबके लेखक याद होने चाहिए। हरी घास पर घंटे भर का लेखक कौन है? वेरी गुड। और कालपुरुष अजंता की नर्तकी? पूरा, हाँ पूरा है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आवाज का नीलाम? वेरी गुड, शाबाश। उत्सर्ग? वेरी गुड। ममता का विष? हाँ हाँ, ममता। गुड, वेरी गुड। और आवाज का नीलाम? वेरी गुड बेटा। इसे तरीके से आपको यदि ये याद हो जाएंगे और आप ये पहचान पाओगे कि ये कौन से एकांकी में से आया है या कौन से नाटक में से आया है, और ये बात के, अच्छा ये बताओ, ये कैसी बातें करते हो? मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ। ये बात किसने किससे कही है? वेरी गुड। किसने किससे कही है? बेटा जो वृद्धा है ना, वृद्धा, उसमें तीन चित्र है, एक युवक युवती का है, और एक प्रौढ़ स्त्री पुरुष का है, और एक वृद्धा। हाँ, तो ये वृद्धा अपने पति से कह रही है, जो वृद्ध पति है ना उनसे कह रही है कि देखिए मेरे पास तो ऐसे बेटे हैं, ऐसी लड़की है, ऐसी गृहस्थी है, ठीक है ना, आप पढ़ना। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ बेटा कि एक एक बार रीडिंग लगाना बहुत ही आवश्यक है बेटा। ठीक है बेटा। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से आपको दो तीन पेपर करवाऊं मैं, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार पेपर तो, अरे पेपर कोई अलग चीज है, ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे ही हमारा आएगा, कर लेंगे। अब देखिए, एकांकी के तत्वों के आधार पर आवाज का नीलाम एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? एकांकी की परिभाषा लिखोगे जो मैंने बताई है आपको। फिर एकांकी के तत्व हैं, आपको याद है मैंने आपको 8 तत्व बताए हैं, याद आ रहा है? कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, याद आ रहा है ना? रंगमंचयता, संकलन, त्रय, बताया ना? हाँ, वेरी गुड। उन 8 पॉइंट्स पे उदाहरण दे दे के आपको समझाने, पूरे पॉइंट अलग अलग लिखने हैं। कथानक का अलग लिखोगे, फिर बताओगे आवाज का नीलाम, कहानी का कथानक, वो एकांकी का कथानक क्या है, कथानक का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो बताओगे, और साथ में फिर ये बताओगे कि हाँ, और इसका जो घटना है वो, इसका जो घटनाक्रम है वो कैसे कैसे विकसित हुआ है, कैसे सोपान पे चढ़ा है, चरम स्थिति क्या है, क्या घटनाओं में कैसे संगठन है, क्या जिज्ञासा है, कौतूहल पैदा करने वाला है, इस तरीके की उसकी जो कथानक की विशेषताएं होती हैं वो आप बताओगे कि इसका, इस एकांकी की कथानक की क्या विशेषताएं। पहले तो कथानक बताओगे, फिर कथानक की विशेषताएं बताओगे, ऐसे फिर आ जाओगे आप पात्र एवं चरित्र चित्रण पर। तो पहले तो बताओगे इसमें पात्र कौन कौन से हैं। आवाज का नीलाम में अपन तो दो ही मुख्य पात्र देख रहे हैं ना, एक दिवाकर और एक बाजोरिया है ना। फिर आप बताओगे कि इसके पात्र और, हाँ, पात्र और चरित्र चित्रण की क्या विशेषता है, कि पात्र कैसे हैं, विषय के अनुकूल हैं, पात्र सजीव हैं, पात्र यथार्थवादी हैं, इस तरीके की उनकी पात्र और चरित्र चित्रण की विशेषता बताओगे। फिर आगे आ जैसे संवाद और कथोपकथन, तो बताइए संवाद और कथोपकथन किसे कहते हैं? बेटा एकांकी की तो जान होती है। यदि एक संवाद और कथोपकथन नहीं होंगे तो एकांकी बढ़ेगा कैसे? एकांकी में तो होता ही है कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, आपसी संवाद होते हैं, तो संवाद तो एकांकी का प्राण है। फिर आप कुछ संवादों की विशेषताएं बताएंगे कि एकांकी के संवाद कैसे हैं, संक्षिप्त हैं, विषय के अनुकूल हैं, आपके मूल भावना को प्रेरित करने वाले हैं, चरित्र चित्रण को स्पष्ट करने वाले हैं। इस तरीके से आप इनके पात्र और चरित्र चित्रण की विशेषता बताओगे। मतलब हर पॉइंट के 2 पॉइंट बन, 2 पैराग्राफ बनेंगे। एक तो पहले आप उसको समझाइए कथानक किसे कहते हैं, फिर उसकी विशेषताएं, पात्र चरित्र चित्रण क्या है, फिर उसकी विशेषताएं, संवाद और कथोपकथन क्या है, फिर उसकी विशेषताएं, भाषा शैली क्या है, फिर उसकी विशेषताएं। इस तरीके का आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। क्लियर बेटा? नया पुराना एकांकी के मूल संवेदना को सोदाहरण समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। अब मैंने आपको नया पुराना एकांकी, यदि आपको याद है तो मैंने आपको सुनाया था कि नया पुराना एकांकी में क्या बताया है, नया व्यक्ति और पुराना व्यक्ति, तुलना करिए दो पात्रों के हिसाब से। एक पात्र है जो काफी मानवीय मूल्य, ईमानदारी और सच्चाई पे चलता है, और एक पात्र है जो कहता है अरे किसने देखा है, याद आ रहा है, और फिर लास्ट में ये कहा गया कि हाँ बोलो, तो उसकी मूल संवेदना बतानी है आपको कि हाँ हाँ बोलो।
पहले तो मुझे दो पात्र बताओ, कौन सा पात्र सच्चाई का प्रतीक है और कौन सा पात्र आजकल की जो बेईमानी की सी प्रवृत्ति है उसका प्रतीक है। मुझे याद करके बताओ वो कहानी क्या है। किसकी मम्मी है जिसने अपने जेवर कहीं रख दिए हैं और वो जेवर को बहुत अच्छे से रख रहा है, 50-60 हजार के जेवर हैं, लेकिन उसके मित्र की नीयत खराब हो जाती है। याद आया नहीं आया? और रानी हार उसकी पत्नी के पास है, लेकिन वो उन जेवर को वापस भेज देना चाहता है। इस कहानी में ये बताया कि बेटा समाज में इतने मानवीय मूल्य गिर गए हैं कि सच्चा आदमी भी आजकल सच्चा नहीं लगता। लोग कहते हैं कहीं ऐसा भी होता है। लास्ट में जो हमारा एकांकी का निर्देशक है वो साफ कहता है, अरे ये कहानी ऐसा भी कहीं होता है, ऐसे सच्चे इंसान नहीं मिलते दुनिया में। अब किसी कोई दूसरी कहानी लेके आना। सर का कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, कब आ गया था? अभी अभी आया? अच्छा अच्छा। उत्सर्ग एकांकी के नामकरण की सार्थकता मैं आपको ये बता रही हूँ। प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे एक प्रश्न ऊपर ऊपर आ गया एकांकी की समीक्षा, आपके भी कोई एक एकांकी आएगा उसकी समीक्षा आएगी, ठीक है। फिर देखो ये एकांकी की मूल संवेदना पूछ ली, कोई भी एकांकी आएगी उसकी मूल संवेदना पूछेगी। मूल संवेदना मतलब उसका उद्देश्य। फिर देखिए आप किसी एकांकी की शीर्षक की सार्थकता और उसका सार या मूल संवेदना। जितने भी अपने एकांकी हैं, चाहे वो उत्सर्ग है, ममता का विष है, आवाज का नीलाम है, चाहे वो हरिघास पर घंटे भर है, चाहे वो काल पुरुष और अजंता की नर्तकी है, आपको ये देखना है कि इसका जो शीर्षक है क्या वो शीर्षक उचित है। तो हमेशा बताना शीर्षक की जो अपन जो औचित्य सिद्ध करते हैं वो पहली बात होती है, मैंने आपको बताया कि वो मूल संवेदना से संबंधित हो। तो फिर उसमें मूल संवेदना की बात बताएंगे कि हाँ ये जो शीर्षक है वो इसकी मूल संवेदना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। संक्षिप्त हो, कौतूहलपूर्ण हो, रोचक हो, आकर्षक हो, ये सारी बातें उसमें हम। हाँ, या समझ में आ गया ना। मैंने आपको इसीलिए पूरा चार्ट बनवाया है, इसीलिए चार्ट बनवाया है। और ये मुझे बता दें जितने भी प्रश्न हैं, हाँ ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब उस चार्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उस चार्ट में समीक्षा आ रही है, उस चार्ट में मूल संवेदना आ रही है, शीर्षक की सार्थकता आ रही है। बस ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ गए? और हाँ, और फिर आपको केवल 60% के क्वेश्चन छांटने हैं। अब तुम ये देख लो 60% के क्वेश्चन 15, 15, 15, 45 और देखो 10-10 नंबर की व्याख्या। कहाँ आपके 60 नंबर तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, क्या दिक्कत रही? कोणार्क, अब देखो मैंने आपको कोणार्क नाटक का आपको याद है पूरी समीक्षा भेजी हुई है आपके पास। और मैंने कहा है कि कोणार्क नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उनकी चरित्र चित्रण आपको आना चाहिए, जैसे विशु है, धमपद है, इनके भी चरित्र चित्रण आपको आना चाहिए। और ये महामात्य का चालुक्य का चरित्र चित्रण है, ये खलनायक है और विशु उसका नायक है। तो बस ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, आप ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। लेकिन आज आपको ये महसूस हुआ कि यदि आप एक बार अच्छे से रीडिंग नहीं लगाएंगे अपने सारे एकांकियों की और नाटक की तो मजा नहीं आएगा। जरूरत लग रही है आपको? हाँ, तो अब बहुत मजा आएगा। अभी तो आपके पास टाइम है। कोई बात नहीं, अब ऐसा करो जब रीडिंग लगाओ ना आपकी बार तो पेन लेके बैठना, और जहां आपको लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट सी चीज है या जो पेपर में आई हुई है उसको आप टिक कर लेना और देख लेना ये कौन से अंक में है, किसने कही है, किससे कही है। इस तरीके से आप मन लगा के पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा बेटा। ठीक बेटा, समझ आ रहा है?